Good morning, all. Good morning, sir. How are you? Okay, let's start class number 5. Okay, past indefinite, past continuous, past perfect continuous. चारों पार्ट हम आज करेंगे. ठीक है, प्रेजेंट हो गया ना सारा? सभी को समझ में आ गया? पक्का? पहचान है? चलो पूछ लेते हैं एक बार, है ना? पता तो कर लें कि आप लोगों ने प्रेजेंट की पहचान है कि नहीं है, या किसी भी पार्ट के प्रेजेंट के. चलो सबसे पहले आपसे पूछते हैं, खड़े हो जाइए आप बताइए. मैं 4 दिन से खेल रहा हूं. किसका है ये? तुम बताओ. मैं 4 दिन से खेल रहा हूं. आप बताओ. मैं 4 दिन से खेल रहा हूं. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. किसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? प्रेजेंट का. वेरी गुड. समझ में आया? तुम क्या बोल रहे थे? पहचान करो, ऐसे काम नहीं चलेगा. बैठ जाओ बेटा. आप चेयर्स ले लो बाहर से. ठीक है, बाहर से ले लो. ऐसे काम नहीं चलेगा. कभी आप सोचो कि कुछ भी, जब तक घर पे पढ़ाई की, अभी पता करता हूँ, अभी तुम्हारे कान तोड़ूंगा मैं. अभी बताऊंगा तुम लोगों को. जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना, इतना काम भी नहीं कर सकते. चलो और पूछते हैं. अभी मैंने खाना खा लिया है. बताओ आप. अयान खड़े हो जाओ. बताओ. मैंने खाना खा लिया है. प्रेजेंट परफेक्ट. वेरी गुड. बैठ जाओ. तुम खड़े हो जाओ. मैं खेल रहा हूं. हैं? मैं खेल रहा हूं. तुम बताओ. मैं खेल रहा हूं. तुम बताओ. मैं खेल रहा हूं. जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं ना, वो भी साथ के साथ बताओ मुझे. अब मन मन में बोलो कि हाँ, ये चीज, इसका ये आंसर होगा. हाँ, खड़े हो. हाँ, कौन सा कॉन्टिन्यूअस? प्रेजेंट. बैठ जाओ. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सही आंसर था, बाकी सब गलत था. बैठ जाओ. हाँ, आपका सही था. अरे सिंपल सी बात है, इतनी सोचने की कोई बात ही नहीं है. आप प्रेजेंट के 4 पार्ट होंगे. कितने पार्ट होंगे? बार बार हम इसी चीज को कर लेते हैं. कितने पार्ट होंगे प्रेजेंट के? 4 पार्ट होंगे. प्रेजेंट का पहला पार्ट है प्रेजेंट. हर एक प्रेजेंट के नहीं, हर एक चीज के, मतलब पास्ट के भी, सबके 4 पार्ट होंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी कितने? 4 पार्ट होंगे. कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट तो लगेगा सब क्या गए, है ना? अब इनकी पहचान क्या क्या होंगी? इसमें सीधा इंडेफिनिट में सीधा किसी की रूटीन की बात की जाती होगी. जैसे मैं पूछ लेता हूं किसी से, तुम खड़े हो सानिया, बताओ क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में? क्यों, कौन से टेंस आ सकते हैं, सेंटेंस आएंगे? एक एग्जांपल दो. तातीते. जैसे एक पूरा ही बता दो सेंटेंस. मैं खाता हूं. वेरी गुड. बैठ जाओ. देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, जिसमें बेसिक पहचान हो कि आप कोई काम करते हैं. जैसे कोई रूटीन में है आपका काम. जैसे मैं स्कूल जाता हूं, तो ये रूटीन है. जैसे मैं खाना खाता हूं, ये एक रूटीन है. मैं खेलने जाता हूं, ये एक रूटीन है. ओके, तो इस तरह की आप बात करते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है. और उसको बनाने का तरीका क्या है? उसमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब होती है, निगेटिव के साथ में, इंटेरोगेटिव के साथ में. ओके,
तो उसके बाद है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? कोई चीज लगातार होना। क्या मतलब है? कोई चीज लगातार होना। अब कोई चीज लगातार तो है, लेकिन वो 3 टेंस में लगातार हो सकती है ना। जैसे मैं खेल रहा हूं, कब की बात है? प्रेजेंट की। मतलब मैं काम तो लगातार कर रहा हूं, लेकिन प्रेजेंट में। मैं खेल रहा था, पास्ट में। मैं खेल रहा होऊंगा, फ्यूचर में। है तो कॉन्टिन्यूअस काम, तो हर तीनों जगह क्या हो रहा है? चल ही रहा है। लेकिन समय चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? समय। टाइम चेंज हो रहा है, टेंस चेंज हो रहा है। बात समझ में आई? तो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, क्या फर्क पड़ता है? बस प्रेजेंट में अभी की बात होगी, फ्यूचर में आने वाले टाइम की बात होगी, और पास्ट में बीते हुए टाइम की बात होगी, पुरानी बात होगी। बस इतना सा फर्क है, बस कुछ भी नहीं है बाकी। है कि नहीं? जैसे मैंने बोला, और इसमें कॉन्टिन्यूअस में तो ये होगी, और परफेक्ट में क्या हो गया? कोई काम पूरा हो गया, हो गया पूरा। जैसे मैंने खाना खा लिया है, ये प्रेजेंट में हो गया। मैंने खाना खा लिया था, पास्ट में हो गया। मैंने खाना खा लिया होगा, फ्यूचर। है ना? तो इनमें काम पूरा हो जाएगा, चाहे वो कोई सी भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। सिंपल। गॉट इट? अब कॉन्टिन्यूअस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है कि इसमें टाइम मेंशन होगा। जैसे 4 दिन से खाना खा रहा है, वो 4 दिन से लगातार खाना खा रहा है ना? तो क्या हो जाएगा? वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो हो जाएगा, लेकिन कौन सा वाला हो जाएगा वो टाइम डिसाइड करेगा। अगर अभी की बात है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, पुरानी बात है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, आने वाले टाइम की बात है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सिंपल। आई की बात समझे? तुम लोगों ने क्लास ली थी ये पुरानी क्लासेस? क्यों नहीं ली? तुम तो कह रहे थे ले रहे हम ऑनलाइन कल। तो अभी करें स्टार्ट? चलो। कहीं खुली हुई नहीं होगी? तो इसमें अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे ही क्या बात करते हैं हम? पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, देखो एक बार मैं तीनों में लिख देता हूं, ध्यान से ही, बस इनकी पहचान ही मेन है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तीनों की पहचान क्या है? इसमें तो प्रेजेंट की बात होगी, अभी की बात होगी। पास्ट में पुरानी बात होगी, फ्यूचर में आने वाले टाइम की बात होगी। लेकिन इन्हीं तीनों टाइम में एक बात को 4 तरीके से बोला जाएगा। कितने तरीके से बोला जाएगा? 4 तरीके से बोला जाएगा। पहली बात बोली जाती है यहां पर, जैसे मैं स्कूल जाता हूं। दूसरा तरीका क्या होगा इसमें बोलने का? मैं स्कूल जा रहा हूं। तीसरा तरीका क्या होगा? मैं स्कूल नहीं को नहीं, वो तो निगेटिव इंटरोगेटिव हो गई, वो चीज अलग हो गई। ठीक है, मैं स्कूल जा चुका हूं, मतलब पूरा कर ले काम। चौथा तरीका होगा, मैं 4 दिन से स्कूल जा रहा हूं। 4 तरीकों की बात बोलने के। पहचान सिंपल है, सिर्फ आदत की बात कर रहे हैं तो इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लगातार बात हो रही है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और कोई काम पूरा हो गया तो परफेक्ट, और कोई काम किसी टाइम से बता रहे कि उस टाइम से हो रहा है कोई काम, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लगातार भी है, कोई टाइम से भी हो रहा है। ऐसे ही पास्ट में हो जाएंगी 4 बातें। इसी बात को अगर बोला जाता मैं स्कूल जाता था, क्या बोला जाएगा इसमें? मैं स्कूल जाता था। बस पास्ट हो गई बात, पुरानी बात हो गई। मैं स्कूल जा रहा था, इसकी जगह क्या लिख देंगे? मैं स्कूल जा रहा था। यहां से कैसे कहते? मैं स्कूल जा चुका था, पुरानी बात हो गई। इसमें भी 4 तरीके से। मैं स्कूल जा रहा, मैं स्कूल 4 दिन से जा रहा था। तो चारों बातों को पास्ट में बोला जा सकता है। वही कुछ बदलाव आया
कुछ भी नहीं, है ना। बस फर्क किस बात का आ गया, टाइम का, कि किस टाइम की बात की है। आई समझ में कि नहीं आई? पक्का। अब ऐसे ही फ्यूचर में कैसे बोलेंगे इसी बात को, मैं स्कूल जाऊंगा, है ना, फ्यूचर की बात कर दी ना, मैं स्कूल जाऊंगा। और दूसरी बात कैसे बोली जाएगी, कॉन्टिन्यूस वाली, मैं स्कूल जा रहा होऊंगा, कॉन्टिन्यूस कर दी। ऐसी फ्यूचर में इसकी बात करें पूरे काम की, मैं स्कूल जा चुका होऊंगा। ऐसी फ्यूचर कॉन्टिन्यू परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करेंगे, मैं 4 दिन से स्कूल जा रहा होऊंगा। सिंपल, सबकी पहचान हो गई कि आपको आपके सामने अब चुका चुकी से परेशान मत होना। चुका की जगह ऐसे भी हो सकता है, मैं स्कूल जा लिया हूं, या मैं स्कूल, वह स्कूल चला गया है, ऐसे हो सकता है ना, वह स्कूल चला गया है, तब भी तो पूरा हो गया ना काम स्कूल जाने का, तब भी परफेक्ट में आएगा। वह स्कूल चला गया था, है ना, वह स्कूल चला गया होगा। तो चुका चुकी नहीं ढूंढना, सिर्फ कोई काम ये देखना, फील लेनी है इसकी। जितना महसूस करोगे ना, इसको मजा आएगा पढ़ने में। इतने सारी जो प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस रखे, इसलिए नहीं रखे कि आप देखो और बंद कर दो उसको, पीडीएफ को, पर प्रैक्टिस करो। मैं हर एक सेंटेंस पे अपनी फील लेके आओ, क्या हो सकता है, ट्राई करते हैं। मेरी फीलिंग है ये, आप फिर गूगल से ट्राई करो कि देखते हैं सही किया या गलत किया, तो वहां से चेक कर लो। आप ये सोचो कि सर को दिखाना है, होमवर्क कर लो पूरा, सारे हमने 60 के 60 प्रैक्टिस कर लिए हैं, बस सर खुश हो जाएंगे। नहीं भाई, गब्बर खुश नहीं होगा, ठीक है। शाबाशी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे, परफॉर्म करोगे, रिजल्ट लेके आओगे, ठीक है। तो वो आएगा महसूस करने से, अलग तरीके से प्रैक्टिस करने से। अब आते हैं हम परफेक्ट। तो अब समझ में आ गया। तो पास्ट इंडेफिनिट में किस तरह के सेंटेंस आएंगे, जैसे वह स्कूल चला गया, ये भी पुरानी बात हो गई। अगर मैंने लिख दी वह स्कूल चला गया है, प्रेजेंट हो गया। वह स्कूल चला गया, पास्ट हो गया, है ना। मैंने बोला वह स्कूल चला गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। मैंने बोला वह स्कूल चला गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, है ना। वह स्कूल चला गया था, पास्ट परफेक्ट हो गया। था पास्ट पुरानी बात है बेटा, फ्यूचर में कैसे पूछेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का हम पहला देखें। हमें पास्ट में यानी कि पुराने टाइम की बात करते हैं, पुरानी घटनाओं की बात करते हैं। इसमें ता, था, या, ये, ई, जैसे वो चली गई, है ना, वो चला गया, वो मर गया, सब किसकी है, ये पास्ट की बात है ना। तो इनको देखते हैं। सबसे पहले है इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कुछ परिस्थितियों में करते हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, मतलब जो पूरा कंप्लीट हो जाता है एक्शन पास्ट के अंदर, उसमें करते हैं। जैसे मैंने किताब खरीदी, ठीक है, तो क्या हो गया, ये पास्ट में हो गया। पहले तो आप यही समझ लो, बस पहचान समझ लो, पहले ट्रांसलेशन तो आप कर ही लोगे। मेन चीज है पहचान ही नहीं होती, पता ही नहीं चलता किसमें बनाना है ना। तो क्या है, आई बोट ए बुक। अब बोट क्यों लगा वो भी हम समझेंगे, ठीक है। पहले हम सिर्फ पहचान कर लेते हैं। मैंने पत्र लिखा, पास्ट हो गया ना, मैंने लिखा। अब मैं लिख दूं मैंने पत्र लिखा है, तो किसमें बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, है ना, पूरा काम कर लिया ना। और मैं पत्र लिखता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना। मैं पत्र लिख रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और मैं पत्र लिख रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस आ गया, लगातार आ गया, लेकिन पास्ट आ गया। प्रैक्टिस करनी है सबने, कल देखते हैं इसका। या कोई आप हैबिट है और उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं पास्ट में, जैसे मैं रोज रात से मिला, मैं रोज रात से मिला, पास्ट में, तो समझ में आया। फिर है वह रोज मंदिर गया, पास्ट में। अगर मैं लिखूं वह रोज मंदिर गया, वह मंदिर गया है, मैंने ऐसे बना दिया, तो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। ड्यूरेशन टाइम, मैं इंदौर में 10 वर्ष रहा,
पुरानी बात है ना। मैंने 10 वर्ष क्रिकेट खेला। ठीक है, ये सब सेंटेंस क्या है? अब समझने की बात यह है, अब समझते हैं हम बहुत जरूरी बात। ठीक है, देखो बच्चों, पास्ट में ध्यान से सुनना है। पास्ट हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम 3 पढ़ेंगे। और क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये 4 हैं हमारे। अब इन चारों के साथ में अभी समझ लेते हैं एक ही बार में। इंडेफिनिट सेंटेंस जैसे मैं राज से मिला, मैं राज से मिला, किसका हो गया? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस आए ना उसमें नेगेटिव हो ना इसमें इंटेरोगेटिव हो, तो उसे बनाते हैं सेकंड फॉर्म से, वर्ब की सेकंड फॉर्म से। किससे? जैसे मैं राज से मिला, तो आई मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट। आई मेट राज। आई समझ में? सिंपल। वह चला गया, वह चला गया, तो सीधा कुछ नहीं करना। वह के लिए ही, जाने के लिए क्या होता है? चला गया, पास्ट में हो गया। जाने के लिए क्या होता है? गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। बस बन गया, सिंपल। ही वेंट, वह चला गया। कितना आसान है ना? बस सेकंड फॉर्म लगा दो। मैंने पेन खरीदा, क्या? मैंने पेन खरीदा, तो कैसे बनाओगे बताओ? आई बॉट पेन। अगर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो बाय, और बाय की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म बोट, है ना? आई बोट पेन, आई पेन, सिंपल। ओके, सेकंड फॉर्म याद कर लेना, मैंने पहले ही बताया था। फॉर्म की लिस्ट सबके पास पहुंच गई, वर्ब की फॉर्म की। जिसके पास नहीं पहुंची वो मैसेज करके मंगा ले, बट प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि अगर आपको अच्छी करनी है ना इंग्लिश, आप चाहते हो कि आप अच्छे से बोल पाए, तो आपको ये सारी चीजें तैयार करनी पड़ेंगी। ठीक है, नहीं तो आप गलत सलत बोलते रहोगे। समझ में आया? तो सेकंड फॉर्म के साथ ही बना देंगे। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि इसमें सिर्फ इसी तरह के सेंटेंस मिलेंगे, इसमें निगेटिव तो मिल सकते हैं। जैसे मैंने पेन नहीं खरीदा, मैंने पेन नहीं खरीदा। ओके, तो ये क्या है? निगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव। उसको क्या बोलते थे? अफर्मेटिव। इसको क्या बोलेंगे? निगेटिव। तो निगेटिव में क्या जाता है? डिड नॉट। क्या जाता है? डिड नॉट। और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। जब डिड नॉट आता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ओके, जैसे मैंने पेन नहीं खरीदा, तो आई डिडंट। क्या बोले इसको? आई डिड नॉट बाय पेन। अब यहां पर बोट नहीं लगाएंगे। जैसे ही डिड नॉट आ गया तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, मैं उससे नहीं मिला, आई डिडंट मीट हिम। मैं उससे नहीं मिला, आई डिड नॉट मीट हिम। डिड नॉट को क्या बोलते हैं? डिडंट बोलते हैं। डिडंट वैसे तो है ना, क्या बोलते हैं? डिडंट। ठीक है, डिड नॉट बोल सकते हैं। आई डिड नॉट मीट हिम, मैं उससे नहीं मिला। मैं उससे मिला, आई मेट हिम, सेकंड फॉर्म बनेगी। बात समझ में आई? पक्का? ओके, अगर इसका ही मैं क्या बनाऊं? इंटेरोगेटिव, सवाल पूछा जाए, क्या मैंने पेन खरीदा? क्या मैंने पेन खरीदा? तो कैसे बनाओगे? क्वेश्चन मार्क लगेगा। कैसे बनाओगे? डिड आई, डिड से बनेगा। फिर ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, शुरू में पहुंच जाती है। डिड आई
बाय पेन। ठीक है, बात समझ में आई? अगर मैं बोलूं क्या मैंने पेन नहीं खरीदा, यहां नहीं वो लगा दूं तो नोट कहां लगेगा? यहां डिडेंट, यानी कि सॉरी डिड आई नोट, यहां लगेगा डिड आई नोट बाय पेन। बात समझ में आई? पक्का? वेरी गुड। अब आगे चलते हैं हम। और सवाल बन सकते हैं इसमें, ये बन सकता मैंने पेन क्यों खरीदा, है ना? ये कौन सा इंटरोगेटिव हो जाएगा? डबल इंटरोगेटिव। मैंने पेन क्यों खरीदा, तो क्या बनाएंगे? वाई डिड आएगा। फिर ये वाले वर्ड के बाद में, इसे WH फैमिली वर्ड बोलते हैं, इनके बाद में सीधा हेल्पिंग वर्ब आएगी। वाई डिड आई बाय पेन। बात समझ में आई कि नहीं आई? वाई डिड आई बाय पेन। अब मैं इसको एक तरीके से बता सकता हूं, मैंने पेन क्यों नहीं खरीदा, वाई डिड आई नॉट बाय पेन। नोट यहां पे आ जाएगा फिर। ओके, समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो प्रॉब्लम ही होगी। यू विल हैव टू प्रैक्टिस इन एवरी कंडीशन। चलो, तो ऐसे कॉन्टिन्यूअस आएगा, फिर तो लगातार हो जाएगी बात कोई। जैसे वह जा रहा था, कैसे? वह जा रहा था, तो कैसे बनाएंगे? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है वोज वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? वोज वर्ब आती है हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब? एक चेयर ले लो बेटा, बाहर से ले लो चेयर, बाहर से। वोज और वर्ब। जैसे, और आपको याद होगा जिसमें लगातार काम हो उसमें कौन सी फॉर्म लगती है वर्ब की? आईएनजी फॉर्म। जहां आईएनजी फॉर्म आ जाए ना तो समझ लो लगातार हो रहा है कोई काम। समझ रहे कि नहीं? तो अब देखो कैसे बनाएंगे इसको। वोज वर्ब लगेगा इसमें। जैसे ही वॉज, ही के साथ में वॉज, ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। तुम जा रहे थे, यू वर गोइंग। प्लूरल के साथ में वर आएगा ना, मतलब वॉज किसके साथ में आएगा? ही के साथ में आएगा, शी के साथ में आएगा, इट के साथ में आएगा, किसी के नेम के साथ में आएगा। बाकी आई के साथ में भी वॉज आएगा। आई के साथ में भी क्या आएगा? वॉज। यू के साथ में वर आएगा, और वी के साथ में भी वर आएगा, दे के साथ में भी वर आएगा। ठीक है? नहीं समझे? लिख दूं, पता रहेगा? आ जाओ आ जाओ, चेयर्स ले लो बेटा, बाहर से चेयर्स हैं, बाबा से बोल दो वो डाल देंगे। तो ये बात समझ में आई आप लोगों को? चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूअस भी हो गया, परफेक्ट करते हैं। अब इसमें अच्छा, जैसे मैंने लिखा कॉन्टिन्यूअस में एक चीज लिखी मैंने, वह स्कूल, वह जा रहा था, वह जा रहा था। क्या बनाया आप लोगों ने, बताओ जरा मुझे? ही वॉज गोइंग, आईएनजी फॉर्म लगेगी। ठीक है, अगर इसी के अंदर क्या नोट वाला आ जाए तो वह नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग। क्या वह जा रहा था? यस, ये वो शुरू में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। वॉज ही गोइंग। क्या वह नहीं जा रहा था? यस, वॉज ही नॉट गोइंग। वह क्यों जा रहा था? वाई आ जाएगा शुरू में। वाई वॉज ही गोइंग। गॉट इट? तो इसमें किसी भी तरह का सेंटेंस आएगा कॉन्टिन्यूएशन बना पाओगे? चलो, अब आते हैं परफेक्ट पे। किस पे आते हैं हम? परफेक्ट पे। परफेक्ट देख लेते हैं। परफेक्ट में क्या होगा, आप बताओ क्या होगा? पास्ट परफेक्ट में क्या होना चाहिए, कैसे पहचान होगी? आमिर, कैसे पहचान होगी पास्ट परफेक्ट की? कर सकते हो? आप घर पे पढ़ाई किया आप लोगों ने? मम्मी कसम खाओ।
मुस्कुरा रहे हो। चलो पास्ट परफेक्ट की पहचान बताओ। उवैस नाम है तुम्हारा? उजैफ, हाँ बताओ। नहीं पता? तुम बनाओ अवस्था। पास्ट परफेक्ट की पहचान बताओ। वह चला गया, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में काउंट होगा। वह चला गया, पास्ट पास्ट इंडेफिनिट में काउंट होगा ना ये। वह चला गया था, है ना। वह मर गया था, वह काम कर चुका था, ये पास्ट परफेक्ट का होगा। था भी आ गया, पास्ट भी हो गया, परफेक्ट भी हो गया, काम, बैठ जाओ। ठीक है, ओके। चलो देखो, जैसे वह जा लिया था, जा लिया था या जा चुका था, ठीक है, जा चुका था, किसका हो गया ये? तो याद रखो परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। क्या है इसकी हेल्पिंग वर्ब? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस सिंपल याद रखना है, क्या? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब बहुत जरूर याद रखनी है। जो हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्या क्या रोल है इसका हेल्पिंग वर्ब का? हेल्पिंग वर्ब का रोल है टेंस में इस्तेमाल होकर बताना कि आपने किस टेंस को बनाया है और किस समय की बात की है। जैसे हैड का इस्तेमाल है, आपको पता चल जाएगा कि आपने पास्ट की बात कर रहे हैं, वो भी परफेक्ट की। जब हैव और हैज का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता चल जाएगा आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट में कोई काम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, जब आपने वॉज लगाया, इसका मतलब पता चल जाएगा कि आप किसमें? पास्ट में कोई लगातार काम कर रहे हैं, है ना। जब आपने इज आर एम लगाया तो पता चल जाएगा कि प्रेजेंट में आप कोई लगातार काम कर रहे हैं। आई समझ में? तो ये जो वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब, इनका ही रोल है सारा का सारा। यही बताती है कि आप कब की बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं। बिना हेल्पिंग वर्ब के आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब की बात कब बोल जाएंगे। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या करती हैं? बताती हैं कि आप कब बोल रहे हो, कौन सी बात बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। गॉट इट? चलो तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वह जा चुका है, तो ही हैड। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोन। लो जी, बन गया। ही हैड गोन, वह जा चुका था या जा चुका था। ठीक है, जा चुका था, वह जा चुका, जा लिया था। ओके, अगर इसका निगेटिव बनाऊं मैं, वह नहीं जा चुका था, ही हैड नॉट गोन। ठीक है, क्या वह जा चुका था? हैड ही गोन। क्या वह नहीं जा चुका था? हैड ही नॉट गोन। वह क्यों जा चुका था? वाई हैड ही गोन। सारे बन गए कि नहीं? बेटा आप भी फोकस करो, समझ में आएगा। अभी शुरुआत है आप लोगों की, जिसको समझ में नहीं आ रहा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी शुरुआत है। ये बच्चे कई दिन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस ये पुराने लेक्चर जरूर देख लेना जो उनसे हो गए। अब आते हैं लास्ट वाला, कौन सा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कैसे पहचान करेंगे? क्या वह 4 घंटे से खेल रहा था, या वह 4 घंटे से खेल रहा था। तो एक तो इसमें लगातार बात हो गई, और इसमें टाइम भी मेंशन कर दिया, टाइम भी बता दिया। तो इसका मतलब कब की बात हो गई? एक तो पास्ट की तो पता चल गई, पुरानी बात है, तो ये पास्ट का तो क्लियर हो गया। लेकिन पास्ट में भी कौन सा हो गया? लगातार वाला, कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस से भी क्या ऐड और हो रहा है इसमें? समय। तो फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। सिंपल। आई समझ में? तो कैसे करेंगे इसको? ही देखो, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। क्या है इसकी? हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म। ठीक है, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म। ठीक है, बहुत लेट आ रहे हो बेटा, क्लास खत्म होने जा रही है और आप आ रहे हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ही हैड बीन गोइंग। ठीक है, ही हैड बीन प्लेइंग। क्या है?
प्लेइंग, वह खेल रहा था, हैड बीन खेल रहा था कब से, फॉर 4 आवर्स, फॉर 4 आवर्स। 4 कब लगेगा बता दिया ना, अनिश्चित समय के लिए, और निश्चित समय के लिए सिंस लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा आपका। तो अब करते हैं हम सीधा सेंटेंस आते हैं। अब ये हमारा पास्ट वाला पार्ट भी पूरा हो जाएगा आज, पास्ट वाला करके लेके आएंगे आप लोग। तो आ जाते हैं सीधा, अब हम इसके रूल समझ लेते हैं। देखो, जब हम सिंपल पास्ट बनाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, सिर्फ क्या लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और अगर निगेटिव आ गया तो डिड नॉट लगाएंगे, शुरू में ही डिड आ जाएगा। ठीक है, फिर इस तरीके से आपको सारी बातें बता दी हैं, डिड के बाद सब्जेक्ट के बाद नोट आता है। अगर इस चक्कर में मत पड़ा करो ज्यादा, सीधा प्रैक्टिस करा करो, क्योंकि इनको याद करने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि मैं बच्चा था, मुझे याद है कि बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, इनको रट्टा मारना पड़ता था, है ना, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाओ प्लस ऑब्जेक्ट, ये बड़े खराब नहीं लगते आपको, ऐसे नहीं लगता पता नहीं क्या हो रहा है ये, है ना, लगता कि नहीं। ठीक है, लेकिन इनके सीधा सीधा प्रैक्टिस करो, क्या करो, सीधा प्रैक्टिस करो। मैंने मोमबत्ती बुझाई, हाई, ही ब्लो आउट द कैंडल, ब्लो आउट द कैंडल। ठीक है, सेकंड फॉर्म हो गई ब्लो की, है ना, ही ब्लो आउट द कैंडल। मैंने उसे कल एक कलम दी, आई गिव, का सेकंड फॉर्म गेव, आई गेव द पेन, कब दी थी, यस्टरडे, आई गेव द पेन यस्टरडे, गिव नहीं लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे ना, पुरानी बात हो गई ना, है ना, आई गेव द पेन यस्टरडे, है ना। मेरी माँ ने मेरे कपड़े नहीं धोए, माई मदर डिड नॉट वॉश माई क्लॉथ्स, है ना, माई मदर डिड नॉट वॉश माई क्लॉथ, डिड नॉट आएगा ना निगेटिव में। हमने क्रिसमस नहीं मनाया, वी डिड नॉट, वी डिड नॉट सेलिब्रेटेड क्रिसमस, अरे हाँ सॉरी, डिड आ गया ना तो फर्स्ट फॉर्म लगी, तो वी डिड नॉट सेलिब्रेट द क्रिसमस। ओके, चलो अब देख लो इसका क्या है, ये तो हमने स्ट्रक्चर कर चुके हैं, सीधा ये भी, अरे तो क्या हो रहा है भाई, क्या उसने चाय बनाई, डिड ही मेक टी, है ना, डिड ही मेक टी। तुमने अपना कोट क्यों नहीं पहना, वाई डिड, तुमने, वाई डिड यू नॉट, ऐसे बनाएंगे ना, वाई डिड यू नॉट वियर योर कोट। दीपक ने इस शब्द का अर्थ नहीं बताया, दीपक ने इस शब्द का अर्थ नहीं बताया, कैसे बनाओगे, दीपक डिडंट या डिड नॉट टेल द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, दीपक डिड नॉट, है ना, टेल द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, यह पेन मैंने भोपाल में खरीदा, दिस पेन आई बोट, है ना, दिस पेन लगा के कॉमा लगा सकते हो, आई बोट इन भोपाल, या आई बोट, हाँ, ये मैंने खरीदा, तो क्या खरीदा, पेन, आई बोट द पेन इन भोपाल, है ना, या सीधा बनाओ, दिस पेन आई बोट इन भोपाल, ऐसा, दिस पेन आई बोट इन भोपाल, सेकंड फॉर्म लगाएंगे ना। चलो अब आते हैं हम सीधा पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस पे। ठीक है, पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है बच्चों, वॉज वर्ब का इस्तेमाल होगा, रहा था, रही थे, कुछ ऐसे आएगा। सीधा सेंटेंस देखते हैं, वॉज वर्ब आएगा, मैं समझा चुका हूं, वॉज वर्ब के बाद नोट आएगा, निगेटिव आएगा तो, इंटेरोगेटिव आएगा तो वॉज वर्ब शुरू में आ जाएगा, सब समझ चुके हैं हम, है ना। सीधा सेंटेंस बनाते हैं, वह मेरा इंतजार कर रहा था, he was waiting for me, हम कल सिनेमाघर जा रहे थे, we were going to सिनेमा हॉल, सिनेमा घर, ठीक है।
अब हम एग्जाम देने जा रहे थे, वी वर गोइंग टू, हाँ वी वर गोइंग टू गिव द एग्जाम, है ना, गिविंग द एग्जाम, देने जा रहे थे ना, तो क्या बताएंगे, गिविंग द एग्जाम। अटेंडिंग भी लिख सकते हो, वी वर गोइंग टू अटेंड द एग्जाम, है ना, गोइंग टू जाने के लिए ऐसे लगा लो, गोइंग टू अटेंड द एग्जाम, है ना, ऐसे लगाओ। क्या शेर तुम पर हमला कर चुका था, ये तो परफेक्ट नहीं सही है, कर रहा था, क्या बनाओगे, क्या शेर तुम पर हमला कर रहा था, कैसे बनाओगे, वोज या वर्से, वोज से बनाओगे ना, वे वोज द लायन, है ना, वोज द लायन अटैकिंग ऑन यू, है ना, ठीक है। चलो अब आते हैं परफेक्ट, किस में आते हैं हम, परफेक्ट में। परफेक्ट में क्या होता है, कोई काम पूरा हो चुका होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या ये थे, ये सब आ जाएंगे। सीधा सेंटेंस पे आते हैं हम, या स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर में क्या होगा, हेड नोट बता चुका हूं, और शुरू में हेड आ जाएगा, या फिर जब सवाल पूछा जाएगा तो ये नोट आ जाएगा, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अब सीधा सेंटेंस बनाते हैं, मैं एक मेज बना चुका था, आई हैड मेड ए टेबल, थर्ड फॉर्म है हेड के साथ में, ओके। मैं कॉफी बना चुका था, आई हैड मेड कॉफी, ठीक है, आई हैड मेड कॉफी। लड़कियां वापस नहीं लौटी थी, तो द गर्ल्स हैड नॉट रिटर्न, ठीक है। वह खाना खा चुकी थी, शी हैड नॉट, हाँ, ईटन फूड, शी हैड नॉट ईटन फूड। अगला देखो, क्या वह कार बेच चुका था, हैड ही, क्या वह कार बेच चुका था, हैड ही बोट द कार, बाय की थर्ड फॉर्म बेच, सोल्ड, क्या बोलेंगे, सोल्ड द कार, सेल की थर्ड फॉर्म लगाएंगे सोल्ड, ओके। बेचना है, खरीदना है, बेच चुका था, अच्छा सोल्ड, ठीक है। उसके बाद वह एप्पल खरीद चुका था, ही हैड बॉट द एप्पल, ओके। अगला है, वह स्टेशन पर पहुंच चुका था, ही हैड रीच्ड एट द स्टेशन। वह घर से क्यों निकल चुकी थी, वाई हैड, वाई के बाद में हैड आएगा, वाई हैड शी लेफ्ट द हाउस, है ना। चलो अब आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे, किस पे आते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें कोई काम लगातार तो हो रहा होगा, लेकिन एक चीज और मेंशन होगी, क्या, टाइम। तो इसमें क्या लगाएंगे, हैड बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सिंस और फॉर लगाएंगे। सिंस और फॉर का पता है ना कहां लगाना है, चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। मैं सुबह से दौड़ रही थी, आई हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह शाम दोपहर ये सब दिन का कोई भी पार्ट हो सिंस ही लगाएंगे, कोई महीने का नाम हो सिंस लगाएंगे, ठीक है, कोई साल का नाम हो सिंस लगाएंगे, ओके। वह 2 घंटे से खाना पका रही थी, अब 2 घंटा कोई निश्चित समय नहीं है, तो क्या लगाएंगे, 4। तो वह 2 घंटे से खाना पका रही थी, तो ही शी हैड बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 आवर्स, है ना, फॉर 2 आवर्स। वह कई दिनों से चश्मा लगा रही थी, कई दिन कोई निश्चित समय नहीं है ना, तो सी हैड बीन वियरिंग द गॉगल, या कुछ कई सारे होते हैं ना, और क्या लगाते हैं, ग्लासेस भी बोलते हैं, है ना, ग्लासेस भी बोल सकते हैं ना, वो डिपेंड करता है किस तरह के हैं। तो स्पेक्टिकल्स भी बोलते हैं, है ना, कई चीजें बोलते हैं सर, लेकिन ये डिपेंड करता है कि स्पेक्टिकल्स हैं, गॉगल्स हैं, सनरूफ है, वो भी सन कुछ और ऐसे बोलते हैं, हाँ, सनशाइन भी कुछ ऐसे भी बोलते हैं ना, कई सारी चीजें बोलते हैं।
तो क्या है, वह 2 घंटे से खाना, अरे क्या बता रहा हूं मैं, वह कई दिन से चश्मा लगा रही थी, तो कैसे बनाओगे? ही हैड बीन वेयरिंग द गॉगल फॉर मैनी डेज, है ना। वह सुबह से मंदिर जा रहा था, ही हैड बीन गोइंग टू द टेम्पल सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग के लिए सिंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलो, वह 2 घंटे से चाय बना, ये हो गया। वह 2 घंटे से चाय बना रही थी, कैसे बनाओगे? शी हैड बीन मेकिंग द टी फॉर 2 hours। क्या वह सुबह से तैयारी कर रहा था? हैड ही, क्या वह सुबह से तैयारी कर रहा था? हैड ही बीन, किसकी चीज की, ऐसा कुछ नहीं बोला, प्रिपेयरिंग सिंस मॉर्निंग, है ना। वह सुबह से टाइपिंग कर रहा था, ही हैड बीन टाइपिंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहे थे? हैड यू बीन, हाँ, लर्निंग द इंग्लिश फॉर 2 months, है ना, फिक्स नहीं है ना महीने। अब आते हैं हम प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस में हमारे हैं सेंटेंस, कितने हैं ये टोटल? 60, और 60 के 60 आप करके लेके आएंगे, और जो आपने कल किए हैं वो आप अभी चेक करवाएंगे, ठीक है सारे बच्चे। तो आज के लिए क्लास इतनी ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, और ध्यान रखें सारे ही बच्चे क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें, और आप लोग भी ध्यान रखें, जिसने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो देख लें, नहीं तो ये समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। थैंक यू।